स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये बातें आजकल फ्रीक्वेंटली सुनने में मिलती हैं। या इफ यू स्टे इन ओल्ड राजेंद्र नगर, तो आई एम 110% श्योर कि आपने ये बात कभी ना कभी अपने दोस्त के साथ एक्सपीरियंस सुना होगा या खुद एक्सपीरियंस करा होगा। द इश्यूज ऑफ फोन स्नैचिंग। फोन स्नैचिंग के बाद इशू आता है मोबाइल पे फ्रॉड्स का। उसके ऊपर जमतारा जैसी सीरीज भी बन रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर। उसके बाद द थिंग इज कि आपने मान लीजिए सेकेंड हैंड फोन लिया, प्रॉब्लम आती है 10-15 दिन बाद पता लगता है ये चोरी का फोन है। इस सब बढ़ते मोबाइल फोन्स के फ्रॉड्स के साथ डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है, वो कुछ टाइम पहले संचार साथी पोर्टल लेके आई थी। उस संचार साथी पोर्टल में क्या कुछ है वो भी जानेंगे आज की वीडियो में। और अभी इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए सिम कार्ड्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नए रूल्स लेके आई है, जो आपको एज अ अवेयर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया पता होना चाहिए सिम कार्ड खरीदने से पहले टू एक्सरसाइज योर राइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। माय नेम इज जीएस गिल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो ही इज मिस्टर अश्वनी, है ना, जो अपना कैबिनेट मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से, और इन्होंने संचार साथी पोर्टल लॉन्च करा। तो देखते हैं संचार साथी पोर्टल क्या है। बट बिफोर वी बिगिन, सो द वंस who want to start their UPSC journey for 2024 examination, so we have the P2I live batch starting for them, and if you want to enroll for it, you can subscribe the code GS Live, where you can get this batch which is of 70,000 rupees and just 29,999 rupees. ठीक है जी। So before we begin, let's see, आप सबने ये न्यूज तो देखी होंगे। I have collated all the news whichever were there. सबसे पहले ये न्यूज है कि 134 सेलफोन्स हर रोज आर बीइंग स्टोलन, और उनमें से अगर हम देखें कि कितने लोग रिपोर्ट लिखा रहे हैं, ओनली 3% ऑफ देम आर द केसेस व्हिच आर बीइंग रजिस्टर्ड। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो एक आदमी है जिससे 685 सिम कार्ड जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, और उसने ये सब खरीदे अपनी फोटो आइडेंटिटी बदल बदल के। एंड लास्टली जो किस्सा फेमस हो रहा है सर, वो है सिम बॉक्स फ्रॉड का। तो ये भी जानेंगे डिटेल में कि ये है क्या। ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम देखें जो गवर्नमेंट एज अ सॉल्यूशन लेके आई संचार साथी पोर्टल, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो संचार साथी पोर्टल लाने के ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के 3 थे सर। सबसे पहले इस पोर्टल को जो आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब कि आप मान लीजिए मोबाइल फोन की दुकान पे आप दिल्ली में आते हो, यू कम इन ओल्ड राजेंद्र नगर, यहां पे दिल्ली के सिम की जरूरत पड़ती है। आप फोन वाले के पास जाते हो, कोई भी वो दुकान हो सकती है XYZ, छोटी मोटी दुकान हो सकती है, आप उसके पास जाके ही आस्क योर आइडेंटिटी कार्ड, आपने उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड फोटोस्टेट जेरोक्स करा के दे दिया। अभी आपको सिम वापस मिल गया। अब आपको सिम मिला, यू वेंट बैक होम, आपका वो जो जेरोक्स कॉपी है उसके नाम पे आपको पता है कितने और सिम कार्ड एलोकेट हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो ये चैलेंज था। दूसरा, जो आपकी नो योर कस्टमर KYC होती है, उसको फ्रॉड तरीके से करा जा रहा था ताकि आपको पता भी ना चले कि आपके नाम पे कुछ ना कुछ रजिस्टर्ड है। एंड लास्ट थिंग वाज कि बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे थे इसके जरिए। ठीक है जी। मान लीजिए आपके नाम से कोई नंबर रजिस्टर हो गया, उससे आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है, आपने 4-5 महीने वो नंबर नहीं चलाया, इट इज बीइंग एलोकेटेड टू समवन एल्स, और वो आपका UPI यूज कर रहा है उसके बाद। तो कुछ इस तरह के फ्रॉड्स थे। इसको रोकने के लिए जो संचार साथी पोर्टल है वो क्या करता है उसको देखते हैं। सबसे पहले संचार साथी पोर्टल पे जाके आप लॉग इन कर सकते हो, और अपने मोबाइल नंबर के साथ लॉग इन करके और अपने आइडेंटिटी प्रूफ के साथ लॉग इन करके आप ये देख सकते हो कि आपके नाम के ऊपर कितने और नंबर्स चल रहे हैं। तो वो जितने भी नंबर्स आपके नाम और आपके आइडेंटिटी प्रूफ के साथ लिंक्ड होंगे, वो सारे के सारे वहां पे शो हो जाएंगे। तो उसके बाद आप कंप्लेन करके उन नंबर्स को बंद करवा सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको कोई ऐसा मिलता है कि जी मेरे नाम के ऊपर 5-6 नंबर एक्स्ट्रा चल रहे हैं, तो आप संचार साथी पोर्टल के ऊपर ही, वन स्टॉप सोल्यूशन है ये, इसके ऊपर ही आप कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हो। थर्डली, अगर देखें हम, मान लीजिए आपका फोन गुम गया। अभी हमने रिपोर्ट देखी कि जी इतने अराउंड 200 के करीब, 160 और 200 के करीब जो फोन है वो स्टोलन हो रहे हैं, लेकिन 3% में FIR रजिस्टर हो रही है। ठीक है। इस मामले में संचार साथी पोर्टल फिर से एक आपको सॉल्यूशन देता है। वो सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपका फोन चोरी होता है, तो आप अपने IMEI नंबर के जरिए उस फोन को तुरंत संचार साथी पोर्टल के ऊपर ब्लॉक करवा सकते हो। ठीक है। तो यू शुड टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट दिस न्यूज। देन अगर हम लास्ट में देखें, तो मान लीजिए आपका फोन लेने का मन हुआ, बट देन यू थॉट कि यार नया फोन क्यों लेंगे, 30-40 हजार रुपए बच जाएगा, तो कोई पुराना फोन देख लेते हैं। पुराना फोन आप लेने गए, आपको शॉपकीपर ने वो फोन दे दिया। 10-15 दिन बाद यू गॉट अ कॉल फ्रॉम पुलिस कि आपके पास चोरी का फोन है। जब आपने उसको ऑन किया, वो क्यों है? बिकॉज आपने IMEI नंबर चेक नहीं किया फोन का। तो नाउ ऑन संचार साथी पोर्टल, जब आप सेकंड हैंड फोन लेने जाते हो, आप उस फोन का IMEI नंबर डाल के चेक कर सकते हो कि इसके
खिलाफ कोई चोरी का कंप्लेंट ऑलरेडी दायर है या नहीं. सो दैट इज अनदर फीचर ऑफ संचार साथी पोर्टल. उसके बाद सर अगर हम आगे बढ़ें तो अगर संचार साथी पोर्टल जो 2-3 महीने गवर्नमेंट ने पहले लॉन्च करा था उसकी प्रोग्रेस देखें तो अभी तक इसने 114 करोड़ कनेक्शंस को ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है. जो कनेक्शंस को इसने एनालाइज करा है उसमें से 66 लाख कनेक्शंस इसको फॉल्टी मिले हैं और उनमें से 52 लाख कनेक्शंस को ये डिस्कनेक्ट कर चुका है. बाकियों के खिलाफ कंप्लेंट इसने दायर करी है. उसमें अगर आगे बढ़े तो इसमें 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट उनको फ्रोज कर दिया है. मान लीजिए आपका कुछ नंबर था, आपने 3 महीने बंद रखा, उसके बाद नंबर किसी और को एलोकेट हो गया और अभी वो फिर से व्हाट ही इज डूइंग इज व्हाट्सएप अकाउंट आपके वाला एक्टिवेट करके ही इज यूजिंग इट. तो वैसे व्हाट्सएप अकाउंट्स कैन आल्सो बी ब्लॉक्ड ऑन द संचार साथी पोर्टल. लास्टली अगर बात करें तो 8 लाख बैंक अकाउंट्स एंड वॉलेट्स थे जो लोग फर्जी तरीके से चला रहे थे, उनको भी संचार साथी पोर्टल के जरिए फ्रोज करा गया. सेकेंडली अगर हम प्रेजेंट रूल्स की बात करें जो गवर्नमेंट लेके आई है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसमें सर सबसे पहले ये पाया गया कि मान लीजिए आप कहीं भी जाते हो तो वहां पे कोई भी अगर छोटी मोटी दुकान है, वहां पे उस दुकान वाले को एक इट हैज बीन बिकम मतलब ये चीज इस नए रूल्स के अंदर मैंडेटरी कर दी गई है, चाहे वो फ्रेंचाइजी वाला है चाहे वो कोई छोटा शॉपकीपर है, सबको अपनी अपनी वेरिफिकेशन करवानी जरूरी होगी. सबके पास जो भी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस हैं जिससे आपको सिम बेचते हैं उनका वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा. एंड सेकेंडली उन्होंने वेरिफिकेशन करवाया है या नहीं इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार टेलीकॉम ऑपरेटर्स होगा सर. तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह जिम्मेवारी दी गई है कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप सिम कार्ड बिचवा रहे हो किसी से तो उनके पास जो पीओएस से वो बेच रहे हैं वो वेरीफाइड है या नहीं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लास्टली अगर बात करें अगर कुछ भी फॉल्टी मिलता है तो नाउ जो भी वो एंटिटी होगी वो पर्टिकुलर एंटिटी विल बी ब्लैक लिस्टेड फॉर 3 years और उसको 10 लाख रुपए की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी. अगर हम आपके कंटेक्स्ट में समझें कि आपके लिए क्या चेंजेस आए हैं तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को बल्क प्रोक्योरमेंट करनी है सिम्स की, मान लीजिए आपकी कंपनी है, यू वांट टू प्रोक्योर द सिम्स इन बल्क क्वांटिटी, तो अब आप प्रोक्योर तो कर पाओगे लेकिन जो केवाईसी होगी उसके रिलेटेड चेंज आया है सर. होता क्या था, मान लीजिए कंपनी ने 20-25 सिम खरीद लिए, 20-25 सिम खरीद के अभी कंपनी को नहीं पता कि जो उसके एम्प्लॉइज हैं वो उसको कैसे यूज कर रहे हैं, या मान लीजिए किसी ने फर्जी कंपनी रजिस्टर करवा के 15-20 सिम ले लिए, वो सिम कार्ड सर अभी यूज हो रहे हैं इस ऑटोमेटेड कॉलिंग सिम बॉक्स में. ये क्या करता है सर, ये ऐसा एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें कम से कम 25-30 से भी ज्यादा सिम्स एक बार में डल जाते हैं. यहां से प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, ये सिम्स क्या करते हैं सर, जो इंटरनेशनल कॉल्स हैं उनको मास्क करके एज अ लोकल कॉल्स शो कर देते हैं, जिसके साथ एक तो ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, सेकेंडली जो कंपनीज हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टीएसपीज हैं, उनके साथ भी फ्रॉड हो रहा है. कैसे? इंटरनेशनल कॉल के ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं सर, ये उनको मास्क करके क्या करते हैं, नेशनल लोकल कॉल शो कर देते हैं, तो ये टीएसपीज को भी अभी नुकसान पहुंचा रहे हैं. सो इस चीज को रोकने के लिए हमने जो सॉल्यूशन निकाला है अभी नए रूल्स में, अगर आप बल्क सिम्स प्रोक्योर करते हो तो एंड लेवल एग्जीक्यूशन जो कर रहा है उस सिम की, मान लीजिए आपकी कंपनी है तो आपका जो एम्प्लॉई है एंड लेवल पे एग्जीक्यूट सिम को वही करेगा, तो उसकी अभी केवाईसी कराना जरूरी है सर आपके लिए. एंड लास्टली फॉर एन इंडिविजुअल जो नए रूल्स आए हैं, दैट इज की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप मान लीजिए आधार कार्ड जो देते हो वो और भी लोगों को सिम देने के लिए एज आइडेंटिटी प्रूफ यूज हो रहा है. तो अब से जो हम नया चेंज लेके आए हैं, अब कोई भी आपसे आधार मांगे तो व्हाट यू हैव टू टेल हिम, आप उसको अपना आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड के ऊपर जो भी क्यूआर स्कैनर है सिर्फ वो आदमी आपका क्यूआर स्कैनर स्कैन करेगा और वहां से आपकी इंफॉर्मेशन निकालेगा. ठीक है जी, वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो भी उसका पीओएस डिवाइस होगा उसके बीच में कैप्चर होकर सीधा कंपनी के पास जाएगी. जो ये आपका डॉक्यूमेंट आप उसको देते थे इसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो नाउ इवन इफ यू आस्क हिम यू कैन डिनाई हिम. ठीक है जी, सो दैट वाज द न्यूज फॉर टुडेज क्लास. आई होप इट हेल्प्स यू फॉर फ्रेंड्स आल्सो. डू टेल देम अबाउट दिस. थैंक यू सो मच. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.